Hindustan Times, after Trump's freedom remark, Israel on high alert for possible US intervention in Iran. Hours after the US President Donald Trump dropped a major hint about his plan for Iran as authorities there confront the biggest anti-government protest in years, Israel reportedly remained on high alert for the possibility of any American intervention in the chaos. According to news agency Reuters, which quoted 3 people who attended Israeli security meetings over the weekend, Israel is preparing for possible action by the United States. ठीक है जी, इजराइल भी आ गया है मैदान में. During a phone conversation on Saturday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Marco Rubio spoke about the possibility of American intervention in Iran. Notably, Trump has issued repeated warnings in recent days, threatening intervention and warning Iran's leaders against using force on demonstrators. और फिर यह कहता है कि Iran is looking at freedom, perhaps like never before. The USA stands ready to help President Donald J. Trump. ये 10 जनवरी का है. अब जब होगा दोस्तों तब देखेंगे. फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि इनिशियली ऐसा मेरा मानना है कि इजराइल और अमेरिका इन टैंडम ठोकेंगे या फिर इजराइल लीड लेगा. दिस इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल. मोटिवेशन किसके पास है? अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो यूएस का क्या लेना देना है इससे? अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें, जो कि ट्रंप की पॉलिसी है कि भाई मेरा फॉरेन अफेयर्स और दुनिया भर से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ओनली, लेना देना तो इजराइल का है. तो हो सकता है ट्रंप इजराइल को बोले कि बेटा पहले तुम ठोको, पीछे पीछे मैं आ रहा हूं. ये हो सकता है क्योंकि पहले भी यही हो चुका है. राइजिंग लायन के बाद मिडनाइट हैमर हुआ था. ऐसा नहीं कि मिडनाइट हैमर पहले हुआ था फिर राइजिंग लायन हुआ था ना. सबसे पहले जो घुसे वहां पे ईरान के अंदर वो इजरायली थे, वो मोसाद के लोग थे. और दोस्तों मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बारे में डिस्कशन बहुत कम हो रहा है, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में. मुझे डाउट नहीं है कि जो प्रोटेस्ट्स हो रही हैं या उनका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, ग्राउंड पे मोसाद काम कर रही है इस वक्त. ईरान की बात कर रहा हूं. ईरान के शहरों में, ईरान के गांव में, तेहरान के अंदर मोसाद विल बी हाइपर एक्टिव राइट नाउ. उनके जो एयर डिफेंसेस हैं उनको कैसे बर्बाद करना है, राइट? किस तरीके से और चीजें करनी है जिससे कि मामला इतना एम्पलीफाई हो जाए कि जब उनको हुक्म मिले तेल अवीव से गो, तो अचानक आप देखेंगे कि प्लेन्स पहुंचने से पहले ही नीचे कांड हो चुका है. ये आप देखेंगे. यही काम उन्होंने करा था राइजिंग लाइन में, ऑपरेशन राइजिंग लाइन. 100% वही. दे विल डू द सेम थिंग अगेन. आप देख लेना. ये मैं कह रहा हूं, सेव दिस वीडियो. अब ये खबर हमने ली है बीबीसी से. ये ऑब्वियसली ये जो मैप है ये बीबीसी ने नहीं लिया, ये तो हमने गूगल से लिया, लेकिन ये जो न्यूज है दिस इज टेकन फ्रॉम द बीबीसी. ईरान वॉर्न्स इट विल रिटेलिएट इफ यूएस अटैक्स एज 100 किल्ड इन प्रोटेस्ट्स. हंड्रेड्स किल्ड इन प्रोटेस्ट. Iran has warned it will retaliate. अब Iran's parliament speaker warned that if the US attacked both Israel and US military and shipping centers in the region would become legitimate targets. The protests, which began over soaring inflation, are now calling for an end to the clerical rule of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. अच्छा, पूरी ये बातें जो हैं ये आपने you've seen this before. So they have trained certain individuals inside the country and abroad, brought terrorists into the country from outside, set mosques on fire, attacked markets and guilds in rush, setting bazaar ablaze. अब कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियां, उन्होंने बोला है कि साहब हमारे खिलाफ साजिश है. ये मैप क्यों है यहाँ पे? ये मैप इसलिए क्योंकि ये दोस्तों ये ईरान है, ठीक है. अब अगर ये शिपिंग लेन्स पे अटैक करता है तो कहां पे अटैक करेगा, ये जानने वाली बात है, ठीक है. जाहिर सी बात है पर्शियन गल्फ, इस पूरे में ईरान आग लगा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इस पूरे इलाके में यहां पे सऊदी अरब का भी तेल जा रहा है, यूएई का भी तेल जा रहा है, ठीक है ना. अब दोस्तों यहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एसेट्स हैं आप ये देखिए. सऊदी अरब में मिलिट्री बेस है, कतर में मिलिट्री बेस है, इस पूरे मिडिल ईस्ट में दुनिया भर के मिलिट्री बेस है अमेरिका के, राइट. तो ये एक चीज हो सकती है, लेकिन यहां पे हिट करेंगे. दूसरी चीज दोस्तों, यहां से जो शिपिंग होगी गल्फ ऑफ एडन वाली, इसको इंपैक्ट कर सकते हैं. यहां पे बैठे हैं हुतीस, इस पूरे ऊपर वाले इलाके में हुती बैठे हैं. एक जगह है सना, एक शहर है सना गढ़ है हुतियों का, राइट. लेकिन ये पूरा इलाका, तो यहां पे जो भी ट्रैफिक जा रहा है इसको ठोक देंगे. लेकिन जिबूटी के अंदर यूएस का बेस है. खैर बेस तो वहां पे चाइना का भी है, लेकिन यस, जिबूटी के अंदर यूएस का बेस है.
यूएस हैज अ बेस इन जिबूटी और यहां से यूएस प्रोटेक्ट कर सकता है। यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी, बड़ा अच्छा सिनेरियो सामने आएगा जहां पे हम आपको समझा पाएंगे ऑन अ मैप कि ईरान क्या कर रहा है और उसके काउंटर कार्रवाई बाकी देश क्या कर रहे हैं, खासतौर से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत पहले बोला था और बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा मैं ये बार बार रिपीट करता रहूंगा। मेरा पुराना वीडियो देखिए। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। एंड आई वुड टेल द आईडीएफ, अनलेस you do the regime change in Iran, unless you and America together perform the regime change in Iran, and unless you throw away this mad Ayatollah। और ये पूरी अमेरिकन्स तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे दो चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान। जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। और 2025 में, मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को, 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे, ये फेल होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए, लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। ये वाली बात जो है ना, मैं आपको कुछ महीनों से कहता चला आया हूं बार कि 2025 में ईरान के साथ कुछ गेम होगा। कम से कम गेम की कोशिश करी जाएगी। अब गेम हो ना हो, सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे 2025 में, पक्की बात है। दे विल ट्राई, दे माइट फेल, दे माइट पास, दैट्स अनदर स्टोरी। और इनका एंड गेम क्या होगा? रेजिम चेंज इन ईरान। जो खमेनेई की जो उसका राज है, यानी कि खमेनेई का तख्ता पलट, दैट इज व्हाट दे विल बी एमिंग फॉर। दोस्तों, ये वीडियो आप पिछले 15 दिन में कई बार देख चुके होंगे, मैं आपको बार बार दिखाता हूं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जरूरी है इसलिए आपको दिखा रहा हूं। जब तक रेजिम चेंज नहीं होगा, यह कलाकारी ऐसे चलती रहेगी ईरान में, और इनका एंड गेम रेजिम चेंज है। इनका एंड गेम, कम से कम इजराइल का तो एंड गेम है ही। ट्रंप का कुछ नहीं कह सकते, उसकी आज कुछ मूड होता है, कल कुछ मूड होता है, शाम को, सुबह कुछ और, लेकिन द एंड गेम इज रेजिम चेंज। और जब यहां से वो जो इस्लामिक रेजिम है तेहरान के अंदर, जब वो दम करके जमीन पे गिरेगी, उस दिन इन सब लोगों के अच्छे दिन आएंगे। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। दिस हैज टू एंड इन रेजिम चेंज, विदाउट रेजिम चेंज नथिंग कैन हैपन। यहां पे दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया कवर करता है, और यूएस सेंट्रल कमांड का ये ट्वीट है, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, यूएस कैरीज आउट लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स ऑन सीरिया, targets ISIS. US and allied forces carried out large-scale strikes against Islamic State targets across Syria on Saturday. US Central Command CENTCOM announced, describing the operation as a direct response to a deadly ISIS attack last month that killed 3 Americans. Operation Hawkeye Strike began on December 19th with a large-scale attack that hit roughly 70 ISIS targets across central Syria. The United States and Jordan also carried out previous strikes against the same under the same operation last month. यानी कि इसमें सिर्फ US शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें जॉर्डन भी शामिल है। और सीरिया, अहमद अल शरा जो है, वो सीरिया का प्रेसिडेंट है, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ही इज विद इजराइल, ही इज विद जॉर्डन, ही इज विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस्लामिक स्टेट के टारगेट को दोस्तों साफ करा जा रहा है धीरे धीरे। जितने भी टारगेट हैं उनके ऊपर बमबारी, ये पहले भी हो चुकी है बमबारी, और हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं। ये यूएस पार्टनर फोर्सेस स्ट्राइक आइसिस, ये देखिए यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला है, today at approximately 12:30 p.m. Eastern Time, U.S. Central Command forces alongside partner forces conducted large-scale strikes against multiple ISIS targets across Syria. Partner forces कौन सी हैं? Partner forces हैं आपकी ये जॉर्डन वाली, जॉर्डन, इनको पार्टनर फोर्सेस बोल रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये भी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा कि आप बोलेंगे मेजर साहब आप तो ईरान की स्टोरी समझा रहे थे कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रही हैं, ट्रंप की स्टोरी समझा रहे थे, ये अचानक फुदक के सीरिया कैसे चले गए? ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं मैप पे, और ये मैप पे समझाना बहुत जरूरी है आपको। ये देखिए सीरिया है, जहां पे स्ट्राइक हो रही हैं, ये सीरिया है दोस्तों, यहां पे स्ट्राइक हो रही हैं। ये स्ट्राइक कर रहा है जॉर्डन, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया।
और ये मेडिटेरेनियन सी है, तो हो ना हो यहां से स्ट्राइक्स हो रही हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार सीरिया के अंदर, या यूएस कुड बी यूजिंग इजराइल, इट कुड बी यूजिंग सो मेनी अदर बेसिस इन द मिडल ईस्ट। कुछ भी कर सकता है यूएस, क्योंकि यूएस के बेसिस कई सारे हैं, पूरी दुनिया में इसके करीब 750 मिलिट्री बेसिस हैं, इतना स्प्रेड है पूरी दुनिया में। तो हां, सीरिया के अंदर ये लोग बमबारी कर रहे हैं। अभी क्यों सीरिया जरूरी है दोस्तों? आपने सुना होगा आज से 3 दिन पहले इजराइल ने लेबनान के अंदर भारी बमबारी करी थी, हमने कवर भी करा था। इजराइल ने लेबनान के अंदर भारी बमबारी करी, राइट? अब इजराइल जब आता है तो इजराइल यहां पे सीरिया के थ्रू, अब बीच में है इराक, विच डज नॉट सीम टू बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर देम। अगर इनको तेहरान में तख्ता पलट करना है दोस्तों, तो इनको तेहरान का सैंडविच बनाना पड़ेगा, ईरान का सैंडविच बनाना पड़ेगा, खमेनेई का सैंडविच बनाना पड़ेगा। सैंडविच बनेगा कैसे? एक तरफ से इजराइल, अब आप देखिए ना, सीरिया को बॉम्ब करने में जॉर्डन भी लग गया है, यानी कि जॉर्डन इज अ फ्रेंडली स्टेट, इतना तो क्लियर है, जॉर्डन से कोई खतरा नहीं है इजराइल को। कायरो चुपचाप बैठा है, इजिप्ट जो है वो चुपचाप बैठा है, वो कह रहा है यार हमारा कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप यहां पे कोने में बैठा है, राइट? यहां से इजराइल और अमेरिका अगर हमला करते हैं तो सैंडविच कैसे बनेगा? ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बेसिस हैं, ऑलरेडी अमेरिका के ड्रोन बेसिस हैं, उन्हीं बेसिस के चक्कर में इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, फिर उसका तख्ता पलट हो गया एब्सोल्युटली नॉट के बाद। यही स्टोरी है, एक तरफ से यहां से प्रेशर आएगा, एक तरफ से यहां से प्रेशर आएगा, और इस तरीके से काम तमाम होगा तेहरान का। एटलीस्ट दैट इज द प्लान ऑन द फेस ऑफ इट। तो दोस्तों, यहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़क पे आ गए हैं। वहां पे सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट हैं उनको ठोका जा रहा है,